हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल अक्षर साइंस क्लासेस में। आज हम कक्षा 6 गणित का अध्याय 1 अपनी संख्याओं की जानकारी का अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, संख्याओं का प्रयोग हमारी जो प्रत्येक जगह पर संख्याओं का प्रयोग होता है। हम उपयुक्त संख्या नामों का प्रयोग करके बड़ी संख्याओं से संबंधित सूचनाएं भी दे सकते हैं। जैसे कि हम जो संख्या नाम होते हैं, संख्या नामों का अर्थ होता है जैसे कि हमने लिखा 100, तो ये तो हो गया संख्या नाम यानी कि नंबर नेम। और अगर बोले कि न्यूमरल्स यानी कि संख्या अंक, संख्या अंक हो जाएगा 100, 100, यह हमारा संख्या अंक कहलाएगा। संख्याएं प्रत्यक्ष वस्तु को गिनने में हमारी सहायता करती है। संख्याएं प्रत्यक्ष वस्तु गिनने में हमारी सहायता करती है। जैसे कि अगर मान लो हमारे सामने कोई चीज़ है तो उसे गिनने में हमारी सहायता करेगी। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, जैसे कि हमारे सामने घड़ी रखी है तो हम उसे बोलेंगे, या तो उसे बोलेंगे हम मैं एक घड़ी खरीदूंगा, या फिर हम कहेंगे मुझे 4 घड़ियाँ चाहिए। इस तरीके से हमारी सहायता करती है। संख्याएं हमारी सहायता ये बताने में करती है कि वस्तु का कौन सा संग्रह बड़ा है, और वस्तुओं को पहले, दूसरे इत्यादि क्रम में व्यवस्थित करने में भी सहायता करती है। यानी कि पहली बात तो ये है कि वो बड़ा और छोटा इस क्रम में हमारी जमाने में मदद करती है। जैसे कि मैंने लिखा एक घड़ी और मैंने एक तरफ लिखा 100 घड़ी, एक तरफ लिखा एक घड़ी, एक तरफ लिखा 100 घड़ियाँ। अब इसके अंदर हमें ये पता लग जाएगा कि एक घड़ी तो छोटा है, एक घड़ी तो हो जाएगा छोटा, और जो 100 घड़ियाँ हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा बड़ा। इस तरीके से आगे देखेंगे। क्या आप तुरंत ज्ञात कर सकते हैं कि प्रत्येक पंक्ति में कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी संख्या सबसे छोटी है? तो जो ये हमें अंक दे रखे हैं कुछ, पहला है 382, 472, 4972, 59,785 और 750। अब इसमें से हमें ज्ञात करना है कि कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। तो देखिए, पहली संख्या है हमारी 382। इस संख्या के अंदर हमें सिर्फ 3 अंक देखने को मिलते हैं। जैसे कि पहला अंक है 2, ये हो गया हमारी इकाई का अंक। फिर है 8, ये हो गया हमारी दहाई का अंक। और फिर है 3, ये सैकड़े का अंक। तो ये 100 अंकों का 382 हो गया। तो फिर आगे है 2, 7, 9 और 4। तो इसी तरीके से 2 इकाई का, अगली संख्या है 7 जो कि दहाई के अंक पर है। फिर अगली है 9 जो सैकड़े के अंक पर, और अगली है 4 जो कि 1000 के अंक पर है। इस तरीके से ये सारी संख्याओं को पता लगता है। तो इनमें सबसे छोटी संख्या है 18 जो कि पहले नंबर पर हो जाएगी। फिर उससे बड़ी है 382, ये दूसरे नंबर पर हो जाएगी। फिर उससे बड़ी है 750, ये तीसरे नंबर पर। और इससे बड़ी है 4972, ये चौथे नंबर पर। फिर है 59,785 जो कि हमारी 5वें नंबर पर जाएगी। अब आपको पता लग गया होगा सबसे ज़्यादा संख्याएं 59,785 में है। तो इस प्रकार हम अंकों के माध्यम से पता लगा सकते हैं कि कौन सी संख्या सबसे बड़ी है और कौन सी छोटी। तो इन संख्याओं के अंदर सबसे छोटी संख्या है 18 और सबसे बड़ी संख्या है 59,785। आगे देखते हैं। यहाँ हमने केवल अंकों की संख्या को देखकर ही उत्तर ज्ञात कर लिया था। अब सबसे बड़ी संख्या में अधिकतम 1000 थे और सबसे छोटी संख्या सैकड़ा यानी कि 100 और दहाइयाँ में 10 थी। यानी कि इसके अंदर सबसे बड़ी संख्या जो थी वो ये थी जो कि हजारों में थी, और सबसे छोटी संख्या थी जो कि दहाइयों और इकाइयों में थी। आगे देखते हैं। बिना पुनरावृत्ति किए दी हुए अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब हमारे सामने कुछ अंक दे रखे हैं जो कि इस प्रकार से 2, 8, 7 और 4। तो इनसे हमें पहले सबसे छोटी संख्या बनानी है और सबसे बड़ी बनानी है। तो सबसे बड़ी बनाने के लिए हम सबसे बड़ा अंक चुनेंगे जो कि हमारा 8 है। तो हम लिख देंगे 8। फिर हमारा उससे छोटा है 7, हम लिख देंगे 7। फिर 4,
और फिर 2, तो हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई 8742। तो हमारी सबसे बड़ी संख्या बन गई। अब हमें देखना है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या के लिए हमें क्या करना है, सबसे छोटी से स्टार्ट करेंगे और बड़े तक। तो सबसे छोटी संख्या इसके अंदर 2 है, तो 2 लिख देंगे। उसके बाद 4, उसके बाद 7, उसके बाद 8। हमारी सबसे छोटी संख्या बन जाएगी 2478। इसके बाद इसी तरीके से इन सभी का उत्तर हम ज्ञात कर सकते हैं। आगे देखते हैं। किसी एक अंक का 2 बार प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनानी है। तब जैसे कि इसके अंदर 3 अंक हमें दे रखे हैं। अब इसके अंदर हमें किसी एक अंक को 2 बार प्रयोग करना है संख्या बनाते वक्त। अब इसमें जैसे कि सबसे बड़ी संख्या बना रहे हैं, तो सबसे बड़ी संख्या बनाते वक्त हम लेंगे 8, सबसे बड़ा 8 लेंगे, फिर उससे छोटा लेंगे 7, फिर उससे छोटा लेंगे 3। अब जो सबसे बड़ा अंक है उसे हम डबल बार प्रयोग कर देंगे, तो बन जाएगा हमारा अंक शब्द बनेगा, वो बनेगा 8873। ये हमारा सबसे बड़ी संख्या बन जाएगी। उसके बाद हमें बनाना है सबसे छोटी संख्या। तो सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हम सबसे छोटा अंक लेंगे जो कि 3 है, और उसे ही हम डबल बार रिपीट कर देंगे, जैसे कि 33 बना। अब उसके बाद उससे थोड़ा बड़ा लेंगे, फिर उससे थोड़ा और बड़ा लेंगे, तो ये बन गया 3378। इसी तरीके से हमारी ये सभी संख्याएं भी बन जाएगी। आगे देखेंगे। दिए हुए प्रतिबंधों के साथ किन्हीं 4 अंकों का प्रयोग करके 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या बनाइए। अब इसके अंदर पहली शर्त है कि 7 सदैव इकाई के स्थान पर रहे। तो देखिए 7 इकाई के स्थान पर है, ये इस जगह पर। फिर आगे की संख्याएं लिख रखी, जैसे कि 9, 8, 6 और 102। इस तरीके से हमें यहाँ पर संख्या बनानी है। तो हमारी इसमें शर्त दी हुई है कि अंक 4 सदैव दहाई के स्थान पर रहे। तो जैसा कि बॉक्स में दे रखा है, अंक जो 4 है वह दहाई के स्थान पर इसके अंदर प्रयुक्त है। अब इसको बनाने के लिए हमें जितने अंक है, यानी कि बड़ी बना रहे हैं, तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लेनी होगी। तो 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है 9999। अब इसके साथ हम प्रयुक्त करेंगे, तो दहाई के स्थान पर हमारा जो 4 है वह हम दहाई के स्थान पर लिख देंगे, जैसे कि ये 4 हमने लिख दिया। 4 लिखने के बाद 9, पहला 9 तो हम उसकी जगह पर ही उतार देंगे, फिर उससे छोटा लिखेंगे जो कि 8 है। अब 8 के बाद उससे छोटा लिखेंगे जो कि 7 है, वह बन जाएगा 9847, जो कि आपके सामने ये संख्या हमने लिख रखी है। ये इसकी सबसे बड़ी संख्या है। फिर हमें बनानी है सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या बनाने के लिए हमें 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखनी पड़ेगी, जो है 1000। उसके बाद में हमारी शर्त लिख देंगे जो कि दहाई के स्थान पर 4 है। अब लिखेंगे तो पहला तो लिख देंगे हम, वही अक्षर उतार देंगे 1। उसके बाद उससे छोटा कोई अंक कौन सा है, 0, तो 0 उतार देंगे। उसके बाद में 4 के बाद हम 2 लिख देंगे। ये बन गई हमारी सबसे छोटी संख्या, आपके सामने मैंने ड्रैग करके बताई। इसी तरीके से जैसे कि ये मैंने आपके लिए विशेष तौर पर ये फाइल बनाई है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। जैसे कि 1 अंक की संख्या सबसे छोटी है 1 और सबसे बड़ी 9। ऐसे ही 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या 10 और सबसे बड़ी संख्या 99। 3 अंकों की 100, फिर 999। इस तरीके से 10 अंकों तक ये संख्याएं हैं। आगे देखते हैं। जैसे कि आरोही क्रम, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर। आरोही क्रम का अर्थ है सबसे छोटे से प्रारंभ होकर सबसे बड़े तक व्यवस्थित करना। यानी कि मान लीजिए हमारे सामने ये संख्याएं हैं कुछ, इन्हें हमें छोटे से बड़े तक असेंडिंग ऑर्डर में, आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है। तो इसको करने के लिए जैसे कि सबसे छोटी संख्या चुनेंगे हम। सबसे छोटी इसके अंदर 571 है, इसे पहले क्रम में व्यवस्थित कर देंगे। उसके बाद हमारी सबसे छोटी संख्या हो जाएगी 847, तो उसे कर देंगे। उसके बाद 8320 और उसके बाद 9774।
तो इस तरीके से हम इन्हें आरोही क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। फिर आता है दोस्तों हमारा अवरोही क्रम। अवरोही क्रम का मतलब होता है घटते हुए क्रम, यानी कि सबसे बड़े से प्रारंभ होकर सबसे छोटे तक व्यवस्थित करना। जैसा कि ये संख्याएं कुछ दे रखी है, अब इसमें सबसे बड़ी संख्या हमें देखनी है। तो सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी इसके अंदर 85,400, तो ये सबसे बड़ी संख्या है, तो ये पहले नंबर पर आ जाएगी। उससे छोटी संख्या हमारी 7,861 है। फिर उससे छोटी संख्या हमारी 7,500 और उसके बाद सबसे बड़ी संख्या, उसके बाद सबसे छोटी संख्या 5,000, उसके बाद सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी संख्या 5,000। इस तरीके से हम इन्हें क्रम में व्यवस्थित कर सकते हैं। आगे देखेंगे। जैसा कि हमारे पास ये एक बॉक्स है, इस बॉक्स के अंदर बहुत सारी संख्याएं दे रही है। अब इन्हें हमें विस्तृत रूप में, प्रसारित रूप में लिखना है। उसको लिख के हम इस तरीके से लिखते हैं, जैसा कि हमारे पास है 20,000। अगर हमें 20,000 को प्रसारित रूप में लिखना है तो पहले उसकी फर्स्ट अंक को देखेंगे। तो पहला अंक है 2 सबसे पहला अंक है, तो हम उसी को लिख देंगे, 2 को लिख देंगे। उसके बाद हमें देखना है उसके पीछे कितने अंक हैं। तो उसके पीछे हमने देखा कि 1 2 3 4 अंक के, तो 4 ही पहले 1 लिखकर उसी 4 जीरो लगा देंगे पीछे। 1 2 3 4, तो ये बन गया इसका विस्तृत रूप। 2 गुणा 10,000 इसका विस्तृत रूप बन गया। इसके बाद हमारे पास 26,000 है, इसमें 2 संख्याएं हैं। अब इन 2 संख्याओं को प्रकट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, पहली संख्या देखते। पहली संख्या इसमें 2 है, तो 2 लिखकर उसके बाद की संख्या गिनेंगे जो कि 1 2 3 4 है। उसे 4 जीरो लगा देंगे 1 लगाकर, 1 2 3 4 जो कि 10,000 बना। 2 गुना 10,000। उसके बाद धन का चिन्ह लगाकर, प्लस का चिन्ह लगाकर आगे देखेंगे कौन सी संख्या है। तो उसके आगे 6, तो 6 के बाद देखते हैं कितनी संख्याएं हैं। तो 1 2 3 जीरो यानी कि 3 संख्या है, तो उसे 3 यानी कि 1 लगाकर 3 बार जीरो लिख देंगे, तो वह 1,000 बन जाएगा। यानी कि 2 गुना 10,000 और 6 गुना 1,000, तो ये इसका विस्तृत रूप बना। आगे के जितने भी हैं आप कर कमेंट में आंसर बताइए। इसी तरीके से ये है 3 लाख। 3 लाख का भी हम इसी तरीके से करेंगे, जैसे कि पहली संख्या ले लेते 3, उसके बाद की संख्या यानी कि 1 लाख अगर उसके बाद की संख्या 1 2 3 4 5, 5 जीरो को गुना कर देंगे, 1 2 3 तो 5, तो ये है 1 लाख। ये 1 लाख बना, यानी 3 गुना 1 लाख बराबर 3 लाख, जैसा कि इसके अंदर हमें दिखाया गया है। आगे देखते हैं। अल्प विरामों का प्रयोग। अल्प विरामों का प्रयोग संख्या अंकन भारतीय पद्धति यानी इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार और लाख और करोड़ों का प्रयोग करते हैं। यानी कि उदाहरणार्थ हम देखते हैं, जैसे कि ये संख्या है, तो हम जो 592 है वह संख्या कहलाएगी। जो 2 है वह तो है इकाई, फिर 9 है दहाई, 5 सैकड़ा और फिर 1 1,000। उसके बाद में कोमा लग जाएगा, फिर 1 1,000 में आ जाएगा, फिर 0 जो कि 10,000 के स्थान पर है, 8 1 लाख के स्थान पर, फिर 0 है 10 लाख के स्थान पर और 5 करोड़ के स्थान पर। यानी कि पूरा हम इसको पढ़ेंगे तो बनेगा 5 करोड़ 8 लाख 1,592। इसी प्रकार एक और संख्या अंकन पद्धति होती है जो कि इंटरनेशनल होती है, अंतरराष्ट्रीय संख्या अंकन पद्धति। इसमें दोस्तों क्या होता है, संख्या अंकन की अंतरराष्ट्रीय पद्धति में इकाई, दहाई, 100 और हजार और इसके आगे मिलियंस का प्रयोग किया जाता है। इसमें लाख और करोड़ का प्रयोग नहीं किया जाता है, इसमें मिलियन का प्रयोग किया जाता है।
हजारों और मिलियनों को प्रदर्शित करने में अल्प विरामों का प्रयोग होता है। जैसा कि आपको उदाहरण में बताया गया है 50, 801 और 592। इसका मतलब 50 को हम 50 मिलियन पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे 50 मिलियन 801,000 और 592। तो ये तो हो गई हमारी अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। अगर इसी संख्या को हम हमारी भारतीय संख्यांकन पद्धति में पढ़ेंगे तो ये कहलाएगा 5,08,01,592। 5 लाख और इस संख्या को अंतर्राष्ट्रीय पद्धति के 50,801,592 पढ़ा जाता है। भारतीय पद्धति में ये 5,08,01,592 है। इसमें कुछ प्रश्न है। पहला प्रश्न है कितने लाख से 1 मिलियन बनता है। तो कितने लाखों को जोड़ने पर 1 मिलियन बनता है। तो 10 लाखों को मिलाने पर अगर हम 10 बार 1 लाख को जोड़ेंगे तो वह अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में 1 मिलियन कहलाएगा, जबकि वह भारतीय संख्यांकन पद्धति में 10 लाख कहलाएगा। उसके बाद 10 मिलियन। कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है। कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है। कितने मिलियन से 1 करोड़ बनता है। यानी कि जब हम 10 मिलियन को बार बार जब हम उसे जोड़ेंगे तब हमें 1 करोड़ प्राप्त होगा। जब हम 10 मिलियन को 10 बार जोड़ेंगे तब हमें 1 करोड़ प्राप्त होगा। आगे देखते हैं। क्या आप संख्या अंक लिखने में मेरी सहायता कर सकते हैं। यानी कि एक संख्या के संख्यांक लिखने के लिए आप पुनः बक्सों का 42,70,008। तो दोस्तों ये हमें ये हिंदी में भारतीय संख्यांकन पद्धति में हमें शब्द दे रखा है। इसे हमें अंकों में लिखना है। तो इसको लिखने के लिए पहले हम हमारा जो भारतीय संख्या अंकन पद्धति का फॉर्मेट है वो पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे कि लाख 42 लाख यानी कि 10 लाख तक आ रहा है। तो पहले लिखेंगे हम इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख और फिर 10 लाख। जैसे कि इसमें लिख रहा है 42 लाख। तो 42 के लिए हमें पहले लिखना पड़ेगा 4 और फिर 2। 42,70,000 और फिर 70,000 के बाद हजार के बाद में हमें कोई संख्या जैसे कि सैकड़े की और दहाई की हमारे पास प्रयोग नहीं हो रही है तो उसे हम 00 लिख देंगे और फिर 8 लिख देंगे। तो ये हमारी संख्या बन जाएगी 42,70,008। उसके बाद है 2,90,55,000 और 800। ये हमारी हिंदी में संख्या है। अब इसे हमें अंकों में लिखना है। तो 2 करोड़ लिखने के लिए हमें उसी फॉर्मेट का फिर से प्रयोग करना पड़ेगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़ और 10 करोड़। तो हमारे पास है 2 करोड़। तो 2 करोड़ फिर 90 लाख और फिर 55,800। इस तरीके से हम लिख देंगे 800। तो ये हमारी संख्या बन गई 2 करोड़ 90 लाख 55,800। उसके बाद है हमारे पास 7 करोड़ 60,055। इसे हमें हिंदी में लिखना है। हिंदी में लिखने के लिए हम फिर से वही करेंगे 7 करोड़ 60,000 और फिर 55। ये हमारी संख्या बन गई। इसके बाद हमारी जो प्रश्नावली है वह हम अगले वीडियो में आपको बताएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो बिल्कुल भी थोड़ी सी भी अच्छी लगे तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।